हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 13 बनाएंगे। अभी तक हम इसकी 12 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए, वहाँ पर भी आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ से आप फिजिकल साइंस की प्लेलिस्ट खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और समय पर आप उनका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको डालना होता है क्रमांक यानी नंबर। जिस भी नंबर का आपकी पाठ्य योजना हो वो डालें। मेरी 13 नंबर की पाठ्य योजना है तो मैंने 13 डाला है। तो इसी तरीके से आपको डालना है पाठ्य योजना क्रमांक। तो हमने डाला है 13, जो भी आपकी है आप वो डालें। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में आपको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, यानी कि आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है क्लास में। तो जैसे आप कॉपी में बना रहे हैं उसी तरीके से आपको कक्षा में जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बनाना होता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है अपना नाम। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका, अध्यापक का नाम सॉरी। और यदि अध्यापिका है तो मैंने जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। फिर आता है विद्यालय का नाम। तो जो जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय है विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है मापन, दिनांक जब प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी कालखंड में पढ़ाएं, और समय जितने भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो, 35, 40 या 45, तो वो आपको यहाँ डालना है। प्रकरण प्रकरण हम तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम मापन पढ़ेंगे, तब हमको डालना है। जब तक ब्लैक बोर्ड में आप सारी चीज़ें लिख देंगे, ये जगह को आप खाली छोड़ देंगे। ये आपको कब लिखना है? जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। नहीं तो जब आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपके बच्चे तो पता ही है कि आप मापन पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए आपको वो बाद में डालना होता है। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि होता है हमारा विषय से संबंधित, यानी कि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वो सभी भौतिक विज्ञान के लिए एक समान ही होगा। तो आप यहाँ पर लिख दें पूर्ववत या पूर्वानुसार, यानी कि पहले के जैसा। तो आप इनको पहले या दूसरा नंबर के जो हमारा वीडियो है उसमें से देखकर लिख सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको उसकी पिक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है सेकंड पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारा टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि हम मापन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको बताना है। तो हमारा जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है कि विद्यार्थी मापन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी विभिन्न मापन यंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी एक तो उनको मापन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और फिर जो विभिन्न मापन यंत्र हैं, जो भी यंत्र होते हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी मिल सकेगी। फिर तीसरा है विद्यार्थी मापन की इकाइयों के ज्ञान के आधार पर विभिन्न मापों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, यानी कि जो उनकी यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें डिफरेंट समझ पाएंगे। फिर उसके बाद है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की मापन इकाइयों के आधार पर मापक यंत्रों के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। फिफ्थ है हमारा विद्यार्थी मापन यंत्रों के प्रदर्शन के आधार पर विषय में रुचि ले सकेंगे। छठवा है विद्यार्थी मापन यंत्रों से मापन संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो कि थे हमारे टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, जो कि है शिक्षण विधि। हम कौन कौन सी विधि से पढ़ाएंगे वो हमको यहाँ लिखना है। तो हम दो विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रदर्शन पहला, और दूसरा प्रश्नोत्तर। और यहाँ पे हम कथन विधि का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम। आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। प्रदर्शन यानी हम उनको कोई चीज़ दिखा रहे हैं, चार्ट मॉडल, कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, वो दिखा रहे हैं, तो ये हो गया प्रदर्शन। और हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उनका प्रश्न का उत्तर हमें देंगे, और बस हम इसी दो चीज़ों से उनको पूरी पाठ्य योजना पूरा यानी चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे और वो सीख जाएंगे। फिर उसके बाद आता है सहायक सामग्री। तो यहाँ पे कक्षा उपयोगी समस्त उपकरण, चार्ट, विभिन्न मापन यंत्र, विराम घड़ी और पानी आदि, इन सब का हम सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सहायक सामग्री जो भी आप इसके अलावा भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो पूर्व ज्ञान यहाँ पे आपको मेंशन ज़रूर करना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ मेंशन करेंगे, आपको पता है कि बच्चों को पहले से पता है, तो वही आप
उसी के अकॉर्डिंग ही प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं मैडम प्रस्तावना गलत है, लेकिन प्रस्तावना गलत नहीं होती है। आप अपने बच्चों का पूर्व ज्ञान टेस्ट नहीं करते हैं कि उनको पहले से क्या आता है, तब ये होता है। यदि आपने प्रीवियस चैप्टर भी पढ़ाया है और इससे रिलेटेड कई चीज़ें पहले भी पढ़ाई हैं, तो आप उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप उनको प्रस्तावना प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पूर्व ज्ञान मेंशन किया है कि भार तोलने, लंबाई चौड़ाई नापने, दूध मापने, बुखार नापने संबंधी सामान्य जानकारी बच्चों को है। 6th क्लास का बच्चा है, साइंस पढ़ चुका है पहले भी, अभी भी पढ़ रहा है और दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ों के बारे में वो सुनता है, तो उसको ये सारी चीज़ें भी पता है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है और आपके बच्चे भी इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है प्रस्तावना। इसमें हम इस तरीके से पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। आप कई जगह इसको प्रस्तावना प्रश्न भी हेडिंग दी जाती है, तो आप वैसा दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं जिसमें आप क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाएंगे। इनको आप छात्र अध्यापिका प्रश्न और विद्यार्थी उत्तर भी हेडिंग दे सकते हैं। पहला आप उनसे प्रश्न करेंगे दूध किस चीज़ से नापते हैं, तो बताएंगे कि लीटर से नापते हैं। फिर यदि वो आपको सटीक उत्तर एकदम से लीटर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप थोड़ा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्लास में किस तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज़ करते हैं। फिर है कपड़े की लंबाई किसकी सहायता से नापते हैं, तो मीटर की सहायता से नापते हैं। वो टेप बोलेंगे तो आपको बोलना टेप में भी किस में नापते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा उनसे पूछना पड़ेगा। फिर है किसी वस्तु की लंबाई किससे नापते हैं, किस में नापते हैं, तो या किससे नापते हैं, तो मीटर सेंटीमीटर से। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मापन को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आप उनसे करेंगे तो ये उनको नहीं पता, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आप उनसे छात्र अध्यापिका कथन द्वारा कहेंगे कि विभिन्न वस्तुओं को उनके मापक यंत्रों से मापते हैं और उसी को हम मापन कहते हैं। और उद्देश्य कथन बोलेंगे जो कि आपको बोलना होता है और उसी के साथ साथ प्रकरण ब्लैक बोर्ड पे डालना होता है। तो आप प्रकरण डालेंगे, उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। आप क्रमांक का कॉलम भी बना सकते हैं चाहे तो, यह मापन यहाँ शिक्षण बिंदु के साथ ही क्रमांक भी डाल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं बनाया, तो हमारी जो प्रश्नोत्तर आधारित पाठ्य योजना है इसमें इतनी आवश्यकता ब्लैक बोर्ड वर्क की नहीं होती है। और जो विद्यार्थी और छात्र अध्यापिका व्यवहार है वही हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क भी होता है कि हम जो विद्यार्थी उत्तर बोलते जा रहे हैं वो साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम वो भी उस पर लिख दे रहे हैं। तो हम सिर्फ आखिरी में श्यामपट सारांश लिखते हैं। तो पहले हमारा शिक्षण बिंदु मापन है, मापन के बारे में हमने उनको बता ही दिया, तो हम परिभाषा पूछेंगे तो वो बता देंगे। फिर मात्रक के बारे में पूछेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है, तो वो नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम कथन द्वारा उनको समझाएंगे कि बच्चों किसी भी वस्तु को देखकर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि का सही ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए हम को मापन की आवश्यकता होती है ना। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, कुछ कुछ उदाहरण आपको यदि आते हैं तो आप वो दें। फिर मापन के मात्रक के बारे में कुछ आप प्रश्न कर लेंगे। प्रश्नों के उत्तर यदि बच्चे नहीं दे पाते तो आपको अलग अलग बच्चों से पूछना है और उनको बताना है। जैसे आप उनसे पूछेंगे मिलीमीटर से भी छोटी लंबाई मापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो अब ये उनको नहीं पता। सेंटीमीटर, मीटर वो स्केल में देखते हैं। फिर आप उनको समझाएंगे कि मिलीमीटर से भी छोटी लंबाई को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स व पेंच मापी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप उन्हें बताएंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर वर्नियर कैलिपर्स द्वारा क्या क्या माप किया जा सकता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो फिर आप बच्चों को बताएंगे कि खोखले बेलन की बाहरी व भीतर व्यास, छड़ की बाहरी भीतर। इस तरीके से जो जो एग्जाम्पल हैं और भी बुक में देखिए और आप बच्चों को वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लीटर से क्या क्या नापते हैं, तो लीटर से दूध, पानी, मिट्टी का तेल आदि नापते हैं। जो भी उनको पता होगा वो बताएंगे। हो सकता है आज का बच्चा है कुछ और भी बताए, तो वो भी आपको यदि लगता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है लीटर से इन पदार्थों को क्यों मापा जाता है, क्योंकि ये द्रव वाले और पतले होते हैं, लिक्विड होता है। जैसा भी बच्चा आंसर देगा आपको यहाँ पर संभावित उत्तर लिखना है। समय का मात्रक क्या है,
तो वो बता पाएंगे। ताप किस यंत्र द्वारा नापते हैं, तो उनको पता है बुखार। सभी को पता रहता है कि थर्मामीटर से नापते हैं। ताप मापने की इकाई क्या है, तो ये नहीं पता है उनको, तो ये आपको बताना है कि ताप मापने की इकाई सेल्सियस है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आयतन किस वस्तु का, यानी कैसे नापते हैं वस्तुओं का आयतन, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो आपको बताना है उनको कि द्रव को घन सेंटीमीटर में, ठोस वस्तुओं को घन मीटर में, इस तरीके से नापा जाता है। आप उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताएं, दिखाएं किस तरीके से यंत्र द्वारा कि कैसे मापा जाता है, और सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछते जाएं और आंसर उनके विद्यार्थी व्यवहार में आपको यहाँ लिखना है और रिपीट भी करना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने बता दिया, हो सकता है 2-4 बच्चों को आंसर नहीं आता हो, 2-4 बच्चे बता पा रहे हैं, तो आपको आंसर को रिपीट भी करना है, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, जिससे जिन बच्चों को नहीं आया है अभी तक, उनको भी आ जाए। इस तरीके से आप फिर छात्र अध्यापिका कथन द्वारा बताएंगे कि इस प्रकार की वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए एक मापक बर्तन में पानी निश्चित चिन्ह तक भर लेते हैं। इस और आप मतलब सारी चीज़ों को जो सरल से सरल भाषा होती है उसमें समझाएं। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य या सारांश। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करें, उस पर सिल्वर पेन से लिखें और कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु उस पर लिख दें। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि आपने पाठ को समझाया, बढ़ाया, उनसे बीच बीच में प्रश्न भी किए। हमारी तो पाठ योजना ही प्रश्नोत्तर आधारित है, लेकिन जो हमने कथन उनको बताए, जो चीज़ें एक्सप्लेन की, उनको कितनी आ पाई वो जानने की बारी होती है पुनरावृत्ति प्रश्न। इनको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 3, 5, 7, जैसा आप चाहें। जितने भी उनके शॉर्ट में आंसर हो तो आप संख्या बढ़ा सकते हैं, लेंदी आंसर हो तो आप संख्या घटा सकते हैं। तो ये आपको लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जाएँ, जिससे आप, यदि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और आप भूल भी सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जब भी आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछें, रोलर बोर्ड को टांगे और पॉइंटर की सहायता से बच्चों से एक एक प्रश्न पढ़कर पूछते जाएं। उसके बाद आता है गृह कार्य। जो भी आपने पढ़ाया समझाया उनको बच्चे के दिमाग में रह पाए, इसलिए हम होमवर्क देते हैं आपको, वो होमवर्क उनको देना है। इसको भी आप लपेट श्यामपट्ट के दूसरी तरफ लिख कर ले जा सकते हैं, और जिससे वो लिख लें और आप उसी समय पिछले दिन का होमवर्क चेक कर लें। उसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो यहाँ पर जो भी पर्यवेक्षक होगा, आपका सुपरवाइज़र होगा, आपको टिप्पणी देकर बताएगा, रिमार्क देगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उसके सजेशन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के बताएंगे। जैसे चार्ट कैसा था, मॉडल कैसा था, आपकी भाषा कैसी थी, आपके प्रश्न कैसे थे, बच्चों की आयु के अनुसार थे या नहीं, बच्चे की सहभागिता आपके साथ कैसी थी, आप बच्चों को साथ साथ एक्टिविटी कराकर पढ़ा रहे थे या नहीं, आपने जो ब्लैक बोर्ड वर्क किया वो साफ साफ पीछे तक बच्चों को दिख रहा था, यानी आवाज़ पीछे तक आ रही थी, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पर्यवेक्षक आपके प्रेजेंटेशन के दौरान नोट करते हैं, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।